नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पाइल्स जैसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं? पाइल्स में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला है, तो मैं आपको बताऊँ हर प्रकार की पाइल्स में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। पाइल्स दवाओं से भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये है कि डॉक्टर जो पाइल्स के लिए स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर है, अगर आप उनसे मिलेंगे और उनको दिखाएँगे, तो संभवतः पाइल्स को दवाओं से ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बताऊँ, जितना आप लेट करेंगे, जितनी आप देर करेंगे, उतनी समस्या बढ़ेगी। पाइल्स में 4 ग्रेड्स होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। मैं आपको बताऊँ, पहली ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड होती है, उसमें सिर्फ ब्लीडिंग होती है और अगर आप थोड़ी-सी कुछ दवाएँ ले लें, तो वो ठीक हो जाता है। हमको लगता है ठीक हो गया, लेकिन इसकी मेन जड़ जो है, वो ब्लीडिंग नहीं थी। इसकी मेन जड़ हमारे पेट की समस्या थी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन ऐसी या आईबीएस या लूज मोशन ऐसी कोई समस्या रहती है, तो पाइल्स की समस्या हो सकती है और बार-बार हो सकती है। तो पाइल्स जो है, उससे पहले इसकी जड़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ फ्रेश ब्लीडिंग होती है, लेकिन दर्द नहीं होता, वो पाइल्स है। अगर दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो फिशर है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड ग्रेड पाइल्स। अगर फर्स्ट ग्रेड में आप लापरवाही कर गए, तो ये सेकंड ग्रेड में कन्वर्ट होता है। सेकंड ग्रेड में क्या होता है, कुछ मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं। कब? जब हम मोशन के लिए जाते हैं और वो मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं और जैसे ही मोशन करके हम लोग उठते हैं, तो वो मस्से अंदर चले जाते हैं गुदा मार्ग में। ये सेकंड ग्रेड है। अभी भी अगर जागरूक नहीं हुए, चूंकि पाइल्स में दर्द होता नहीं, इसलिए व्यक्ति ध्यान नहीं देता। अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए, तो अब थर्ड ग्रेड में जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अगर पाइल्स फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में है, तो इसको आसानी से दवाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप थर्ड ग्रेड में पहुंच गए, तो थर्ड ग्रेड में मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, कई बार 1, कई बार 2, कई बार 3, जिनमें खुजली रहती है, अनकंफर्टनेस रहती है और मलत्याग के समय या किसी भी टाइम अगर उकड़ू बैठते हैं, तो ये बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, इनको प्रेशर देके उंगली से अंदर करना पड़ता है। ये थर्ड ग्रेड है। इसको दवाओं के माध्यम से ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अगर सही खान-पान और सही दवा का इस्तेमाल किया जाए और शुरुआती तौर पे हो, तो काफ़ी हद तक इसमें आराम मिल सकता है। लेकिन इसके बाद आती है फोर्थ ग्रेड। चूँकि दर्द नहीं होता, इसलिए पेशेंट टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है। फोर्थ ग्रेड में क्या होते हैं, मस्से बाहर निकलते हैं और बाहर ही रहते हैं और इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड और इंटरनल हेमोरॉइड। एक्सटर्नल जो मस्से होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनका कलर स्किन के कलर के जैसा होता है। जबकि इंटरनल हेमोरॉइड जो होते हैं, वो लाल कलर, चेरी कलर के होते हैं। कई बार ब्लीडिंग भी होती है उनमें। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो दर्द भी होने लगता है, जलन पड़ सकती है, बैठने में डिस्कम्फर्टनेस हो सकती है और खुजली हो सकती है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति काम करता है, ऑफिस संबंधित लाइफ है, तो उसको उसका ध्यान जो है हर वक्त अपने कह सकते हैं समस्या पे लगा रहता है, वो काम पर फोकस नहीं कर पाता और ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति आके किसी काम के बारे में कुछ बोल देता है, तो इरिटेशन भी होती है। फिर क्या करें? अगर फोर्थ ग्रेड तक पहुंच गए हैं, तो इसको दवाओं के माध्यम से ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक किया जा सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा, उत्तम, सटीक और कह सकते हैं सबसे कम पैसे खर्च करने वाला और सबसे कम कष्ट वाला जो इलाज है, वो है क्षार सूत्र। क्षार सूत्र के माध्यम से पाइल्स चाहे फोर्थ ग्रेड में हो, चाहे थर्ड ग्रेड में हो, इसको बहुत आसानी से क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जो मस्से हैं, उन पे क्षार सूत्र बंधन किया जाता है और वो जो मस्से हैं, वो कट के निकल जाते हैं और जो मलद्वार है, वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा वैसे हो जाता है जैसे बिल्कुल पहले था, बिना किसी समस्या के। तो क्षार सूत्र आयुर्वेद में वर्णित एक बहुत प्राचीन कह सकते हैं पद्धति है और आज के समय में भी इसकी सफलता दर बाकी किसी भी प्रोसीजर से अच्छी है। तो आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें और अच्छी बात, इसमें एक भी दिन की आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती। ब्लीडिंग इसमें बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए क्षार सूत्र के थ्रू जब कोई सर्जरी की जाती है, तो उसे ब्लडलेस सर्जरी कहते हैं और आप अगले दिन से अपने सारे काम कर सकते हैं जो भी आप कर रहे थे। आपका कोई भी काम भी नहीं रुकता और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एडमिट भी होने की जरूरत नहीं पड़ती और क्षार सूत्र से अगर इलाज हुआ है, तो दोबारा इस बीमारी के होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो आप देर किस बात की? अगर आप पाइल्स जैसी समस्या से परेशान हैं, तो घबराएं नहीं, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। पाइल्स जरूर ठीक होगा और 100% ठीक होगा और दोबारा वापस भविष्य में कभी लौटेगा नहीं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए,
तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के जरिए अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिल सके। थैंक यू।